नहीं, आदमी जानता नहीं है, मानता किसी की नहीं है। जानता सब कुछ है, मानता किसी की नहीं है, ऐसा वो भाई साहब बोल रहे हैं। और मेरा कहना यह है कि सिर्फ जान लेने से और सिर्फ मान लेने से कुछ होने वाला है क्या? पता तो सबको सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं है, तो कहाँ कमी आ रही है? हमें देखने की जरूरत है। देखिए, मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि आज हमारे पास में सेफ शॉप का जो हमें प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है जो हमारी सारे सपनों को पूरा कर सकता है। हम जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। और ये अमीर लोगों का सिस्टम नहीं है कि यहाँ अमीर लोग आएंगे और अमीर बन जाएंगे। जो अमीर है उसको क्या जरूरत है? ये किन लोगों के लिए सिस्टम बनाया हुआ है? ये मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लोगों के लिए, जिनके अपने कुछ सपने हैं, जिनके पास में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट का कोई सिस्टम नहीं है, जो मेहनत कर सकते हैं, सिस्टम पे बिलीव कर सकते हैं। ये इन्हीं चीजों को, कंज्यूमर्स के राइट्स को ध्यान में रख के कि जो भी प्रॉफिट अभी तक हम कर रहे थे वो कुछ समाज के गिने चुने लोग कर रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ सिस्टम हम बना लें। ये परिकल्पना थी जब मल्टी लेवल मार्केटिंग का इन्वेंशन हुआ कि हम लोग क्यों किसी और को प्रॉफिट देंगे, कंज्यूमर हम हैं, सारी चीजों को बचपन से हम कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये प्रॉफिट किसी और को क्यों जाएगा? तो ये सिस्टम बना कि हम आपस में मेहनत करेंगे, जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स हैं उनको कंज्यूम करेंगे और हम अपनी जिंदगी बदलेंगे। हमें हमने कंजम्पशन से, लोगों के रिकमेंडेशन पर हमें ये सारे के सारे बेनिफिट मिलते हैं। सिंपल है ना? इसमें कोई मुश्किल काम तो नहीं है। लेकिन जब करने की बारी आती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम लेट हो गए। सबसे पहले क्या लगता है? लेट हो गए। अभी मुझे ज्वाइन किया हुआ कितना समय हो गया? हेलो, 17 साल। मतलब मैंने तो कम ध्यान दिया होगा, लेकिन आप लोग मेरे दिन गिन रहे हो। 17 साल सबको पता है। कुछ लोग बोलते कि 17 साल पहले जो कंपनी थी, बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं था, तो जैन साहब ने लोगों को बोल बोल के बता के ये नेटवर्क बना दिया। अब तो सारे लोगों को पता चल गया, अब तो कोई बनने वाला है नहीं, ये तो बहुत पुरानी चीज हो गई। कुछ नया होना चाहिए। सबको पता है कि ये काम ऐसा ऐसा है, अब कोई ज्वाइन नहीं करता। कितने लोग मानते हैं कि हम लोग लेट हो गए? हेलो, देखो ईमानदारी से मैं बातचीत करने के लिए आया हूँ। लेक्चर देना होगा तो मैं खड़े होकर 5 मिनट में लेक्चर देके चला जाऊंगा। आप बताओ, ऐसा फील होता है ना कि हम लोग लेट हो गए, जिससे बात करो वो बिल्कुल नेगेटिव हो जाता है, जिसको बोलते हैं वो पता नहीं क्या बातें करने लगता है, कोई ज्वाइन ही नहीं करना चाहता है, रिजेक्ट कर देता है। ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना? तो अब मुझसे पूछो कि मेरे समय में होता था कि नहीं होता था? मेरे समय में ज्यादा होता था, बहुत ही ज्यादा होता था। मैं जब 100 लोगों से बात करता था तो 2, 3, 4, 5 लोग, 10 लोग ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन कर लेते थे। लेकिन आज उल्टा काम हो रहा है। आपको लग रहा है कि जिन्होंने पहले ज्वाइन किया उनका बहुत ज्यादा चल रहा है, जिन्होंने बाद में किया उनका नहीं चल रहा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताऊं आपको। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पहला चेक मेरा 6000 के आसपास में आया था। उसके बाद में बढ़ते 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 कभी 24,000 का आया, कभी 12,000 का आया, 18,000 का आया। उसके बाद में बढ़ते 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 2 लाख की कैपिंग जो होती है वो अचीव करना शुरू कर दी। तो ये बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दूसरा, जहां मैंने ज्वाइन किया था तो मेरा नेटवर्क का साइज, तो मैं अकेले ही था। काम करना शुरू किया, करते करते आज 20 लाख लोग इस बिजनेस के माध्यम से, 20 लाख से ज्यादा है। कितने मैं देख के कल बता दूंगा आपको। ये हर बार बढ़ रहा है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो पूरे दिन मेहनत करता था, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आते थे। मतलब एक हफ्ते तक ऐसे निकल जाता था, ज्वाइनिंग नहीं आती थी। ऐसा कितने लोगों को होता है? 15 दिन काम कर लिया, कोई ज्वाइनिंग नहीं आती थी। काम करते रहते थे। एक महीने काम कर लिया, कुछ भी दर्शन ही नहीं होते थे कि कोई डीडी क्या होता है, कैसा होता है। मेहनत पूरी करते थे और डीमोटिवेशन आता था कि पता नहीं ये काम होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि अभी हो रहा, पहले मुझे भी होता था। लेकिन लगे रहे, डटे रहे, करते रहे, उससे हार नहीं मानी, लगातार काम करते रहे, सीखा। जो कुछ भी हमने गलतियां की हैं उनसे उन सिस्टम्स को बनाया और सीखने की हमने कोशिश की, आगे बढ़ते चले गए। उसका नतीजा क्या निकला कि जब तक चेक नहीं आया कोई बात नहीं है, नहीं आया, लेकिन उसके बाद में जब चेक आना शुरू किया तो जब आना शुरू हुआ तो आज तक कोई उस दिन के बाद से ऐसा कोई वीक नहीं है जब मेरे घर पर ये चेक ना आया हो।
लगातार आया और लगातार बढ़ करके आया। ठीक है, अब बात आती है कि पहले हफ्ते हफ्ते बढ़ता, महीने महीने बढ़ता, कोई ज्वाइन नहीं होता था, लेकिन आज ये पोजीशन है कि बढ़ते 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 बढ़ते। और कई बार तो जब मुझे याद है कि मैंने जबलपुर से, मैं वैसे आप लोगों को बता दूं कि मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा जन्म जो है मध्य प्रदेश में ही हुआ है। मेरा जो बर्थ प्लेस है वो छिंदवाड़ा। छिंदवाड़ा से कोई है? लो, कोई नहीं है। आप हो छिंदवाड़ा से? छिंदवाड़ा बुधवारी बाजार मेरा जो है बर्थ प्लेस है। और मेरी जो कर्म भूमि रही है वो जबलपुर रही है। जब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद मैं जबलपुर आ गया था। जबलपुर में काफ़ी काम किया, लगातार करीब 17 साल काम किया। और उसके बाद में काफ़ी समय में भोपाल में भी रहा। और भोपाल में मेरा अपना इंस्टीट्यूट था, ये रंगमंच ऑफिस के पास में जो MLA क्वार्टर्स हैं, उसमें मेरा अपना इंस्टीट्यूट था। मैं वहाँ काम किया करता था। कहाँ से शुरू की थी बात मैंने? छिंदवाड़ा नहीं, उसके पहले क्या बात की थी? जबलपुर। कहने का मतलब ये था कि काम करना जब शुरू किया तो ये पोजीशन मिली। और आज की डेट में मैं आपको बताते हुए खुशी महसूस करता हूँ कि जो लोग सोचते हैं कि ये काम नहीं होता है, आज इस लेवल पर पहुंचने के बाद में आप ये समझो कि करीब करीब 3 महीने में, अभी हमारा एक प्रमोशन चल रहा था, वो क्लोज हुआ। वो प्रमोशन क्लोज हुआ तो हमें क्लोजिंग मिल जाती है। क्लोजिंग जो मिलती है कितने दिन की मिलती है? 3 महीने की मिलती है। 3 महीने में क्लोज होता है। अब नया टारगेट शुरू होगा। तो इस बार 3 महीने में जो टारगेट क्लोज हुआ है उसकी जो टोटल है 3.5 लाख लोगों ने ज्वाइन किया। 3.5 लाख लोगों ने 3 महीने में मेरे नेटवर्क में ज्वाइन किया हुआ है कहीं ना कहीं से। तो ये कैसे हो गया? जब अभी सैचुरेशन है और अभी काम नहीं हो रहा है, तो ये 3.5 लाख लोग कहाँ से आ गए? हो ही रहा है। अच्छा, तो वो सब मेरे लिए हो रहा है, बाकी किसी ना किसी के नीचे भी तो हो रहा होगा। हाँ, सबका वृक्ष बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, है ना? लेकिन देखो, जब बात आती है ना किसी चीज को समझने की, तो हर आदमी अपने अपने तरीके से समझता है। एक आदमी समझता है कि किसी और के साथ हो सकता है, मेरे साथ तो ये हो ही नहीं सकता है। और दूसरा जो व्यक्ति है वो सोचता है कि जब इनके साथ हो गया तो मेरे साथ भी हो सकता है। तो हमें क्या सोचना चाहिए? तो मेरे साथ भी होगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हम काम करेंगे तो हमारी अपलाइन को पैसे आएंगे, हम क्यों करें काम? कुछ लोग तो ये सोचते हैं कि मैं काम करूं, मेरे अपने चक के लिए काम करना और मैं अपनी डाउनलाइन को सपोर्ट करूंगा। इस तरीके से लोग काम करते हैं। ठीक है, तो ये सोच की बात है। मैंने इस रेफरेंस में जबलपुर का नाम लिया था कि मुझे याद है कि जब मैंने ज्वाइन किया था और कंपनी नई स्टार्ट हुई थी, और कंपनी जब स्टार्ट हुई थी 2001 में, मैंने 2002 में इस कंपनी को ज्वाइन किया था। तो करीब 50-60 DD पर जब मैं आ गया था वीकली क्लोजिंग पर, तो हम अपने यहाँ से किसी एक बंदे को भेजा करते थे दिल्ली। और जब दिल्ली में भेजा करते थे तो वहां पर वेट किया जाता था कि जबलपुर से कुछ DD आएंगे तो कंपनी का कैलकुलेशन बनेगा और उसके हिसाब से पेमेंट होंगे। हेलो, आज से 2002 में, उस समय इतनी निगेटिविटी थी। आज तो खैर नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अलग दृष्टिकोण रखती है और अलग दृष्टि से उसको देखा जाता है। लेकिन वो जो पोजीशन थी, लगे रहे, डटे रहे, करते रहे, उसका नतीजा क्या निकला कि आज इस मूवमेंट पर हम पहुंच गए। तो पहली बात तो ये कि यदि किसी को लगता है कि हम लेट हो गए तो वो बिल्कुल गलत सोच रहा है। अभी आप ये सोच लो कि जितना अच्छा समय आज है, आज के पहले कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था, कभी भी नहीं था। मैं एक चीज बता देता हूं कि यदि अभी आप इसी तरीके से लगन के साथ में काम करते रहेंगे तो निश्चित है वो समय आएगा, आज से 2 साल बाद, 3 साल बाद, 1 साल बाद, जब आप जितने लोग हॉल में यहाँ बैठे हैं, जो सिस्टम बताया जा रहा है उसको यदि वो डुप्लीकेट करते हैं, उसको यदि वो फॉलो करते हैं, तो यहाँ बैठे हुए सारे के सारे लोग मुझे मिलीनियर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसमें कोई नहीं दिख रहा है। ठीक है, लैपटॉप किसके हाथ में है? कुछ स्लाइड्स में आपके लिए लेकर के आया हूँ। उन स्लाइड के माध्यम से सिर्फ बिलीव लेवल आप देखने की कोशिश करें कि जब ये चीज मेरे साथ हो सकती है तो आपके साथ में क्यों नहीं हो सकती है। सबसे पहले पहली स्लाइड, मुझे आना पड़ेगा। आपको क्या मालूम कौन सा करना है? लैपटॉप यहाँ दे दो, बिल्कुल बढ़िया। ठीक है,
बाद एक फोटोग्राफ आने वाला है। कुछ लोग शायद पहले कभी किसी प्रेजेंटेशन में उन्होंने देखा होगा और कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, लेकिन आपको एक ऐसे व्यक्ति से देखने का मौका मिल रहा है जिसको आपको देखना है और अंदाजा लगाना कि ये है कौन, बॉलीवुड का ये कौन सा स्टार है, ये देख करके आपको बताना है। तैयार हैं आप लोग? चलिए ठीक है, आप बताइए कौन है? ठीक, कैसी बात कर रहे हैं, मैं हो सकता हूँ ऐसा? कितना पुराना? मैं आपको बोला बॉलीवुड का कौन सा स्टार है, आप बोले आप हो करके। देखो ऐसा है कि मैंने भोपाल के बारे में ये सुन रखा है कि यहाँ के लोग बहुत मेहमान नवाजी के शौकीन होते हैं, बहुत अच्छे से मेहमान नवाजी करते हैं और बहुत बढ़िया से अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेरे को खुश करने के लिए कुछ भी बोलते रहोगे। बताओ जी कौन है? ये मैं ही हूँ। ये उस वक्त का फोटो है जब मैं 11th 10th में रहा हूँगा। ये क्यों दिखा रहा हूँ मैं आपको? हेलो, थे नहीं हूँ मैं, अभी भी वैसे ही हूँ। अभी क्या बदलाव आया? तो सबसे पहले तो आप बिलीव करो कि हम में क्षमता है और मैं तो ये देख रहा हूँ कि आप मेरे से कई गुना ज्यादा अच्छे हो, कई गुना ज्यादा अच्छे हो। जब ये लड़का जो देखने में ठीक नहीं है, जो ठीक से बोलना नहीं जानता था, जो हीन भावना से ग्रस्त था, जिसको पढ़ाई में नंबर जो है बस किसी तरह से पास हो जाता था, जब वो व्यक्ति इस बिजनेस के माध्यम से अच्छे मुकाम पर पहुंच सकता है तो आप मेरे से 1-1 लाख गुना ज्यादा अच्छे हैं। आप जितने ये देखो हीरो नंबर 1 है। मैंने अपनी पढ़ाई छत्तीसगढ़, अभी क्या, हाँ छत्तीसगढ़ ही है, जशपुर नगर एक ऐसा जगह है जो बहुत ही बैकवर्ड इलाका है, आज भी बैकवर्ड ही है। वहाँ आदिवासी का क्षेत्र है और रायगढ़ से करीब 6 घंटे का समय लगता है वहाँ जशपुर पहुँचने के लिए। ठीक है, वहाँ मेरी सारी की सारी एजुकेशन हुई है और अभी मैं करीब 35 साल बाद मुझे ऐसा कुछ मौका मिला। मेरा एक कोई पुराना दोस्त था जो मेरे साथ में पढ़ा करता था, जिसके माध्यम से मुझे कनेक्शन बना, बातचीत शुरू हुई और उसके साथ में बढ़िया फ्रेंडशिप, जो बचपन में हम लोग साथ में बैठा करते थे। फेसबुक और ये व्हाट्सएप की इतनी बढ़िया देन है कि हमें पुराने जितने खोए हुए दोस्त थे वो सारे एक एक करके मिलते चले गए। ठीक है, अब मुझे जाने का मौका मिला। आज से करीब 6 या 8 महीने पहले मैं वो जशपुर गया था। मैंने सारा कुछ कंपेयर किया कि जिंदगी किस तरीके से बदली है और जब आप पुरानी जगह जाते हैं, पुराने लोगों से मिलते हैं तो आप थोड़ा सा फ्लैशबैक में चले जाते हो कि हम कैसे मस्ती करते थे, किस स्कूल में पढ़ा करते थे, किस तरीके से हमारा जीवन बीतता था। वो सारी चीजें हमको फ्लैशबैक में दिखना शुरू हो जाती है। तो वहां पर जब मैं लोगों से मिलना शुरू की, जहां मैं मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंच गया। लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं, बल्कि दुनिया की बात करूं, ऐसे मेरे दोस्त थे जो जहां थे वो सारे के सारे वहीं पर हैं। उनके पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई, उनको कभी मौका नहीं मिला कि कुछ जिंदगी में वो कर पाए। मैंने बहुत क्लोजली उन लोगों को वॉच किया और कंपेयर करने का कोशिश किया कि हो सकता है उनको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, शायद वो भी आज किसी मुकाम पर होते। ये मेरा दोस्त है, इसका नाम है विद्यासागर। ये दारू पी के इसने अपना जो है हाल खराब करके रखा हुआ है। ठीक है, अभी मिल करके आया मैं, मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। हम लोग एक दूसरे के बगैर मतलब कोई काम करते नहीं थे, सोच ही नहीं सकते थे कि कुछ काम करेंगे। एक मिस्टर गणेश करके था मेरा दोस्त, जो मेरे साथ में ही बैठता था, मेरे को लंबू लंबू करके बात करता था। बचपन में तो ऐसे ही नाम होते। तो वो मुझे दिखा पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरते हुए। मैं जब उससे मिला तो मैं तो उसी आत्मीयता के साथ में मिल रहा था, लेकिन जब उसको मेरे बारे में पहले से पता हो गया था कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, मेरा क्या मुकाम है, तो वो मेरे साथ में ठीक ढंग से बात नहीं कर पा रहा था। आप सोचो कि किस बिजनेस में हो जो आपको कहां से कहां ले जा करके रख देता है। दूसरा मैं कुछ आपको फोटोग्राफ दिखा रहा हूं, आप रिलेट करने की कोशिश करो कि आपके साथ में भी ये सारी चीजें
ये हमारे 5 भाई बहनों का परिवार है। ये मनोज मेरा दोस्त यहाँ पर, मेरा भाई जो है यहाँ बैठा हुआ है, ये वाला जो है। इसमें मैं कौन लूंगा? सेंटर? गलत, लेफ्ट में, ठीक है। ये मेरे दादाजी, दादी जी, मम्मी, मेरी सिस्टर और ये मेरे बड़े भाई साहब। ये हीरो नंबर 1 हमारे कुछ दोस्त। ये वो समय का फोटो है जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। कोई प्रॉस्पेक्टिंग करने मुझे पास आया था, इस बिजनेस के बारे में बताया। बिल्कुल सोच वही वाली थी कि यार देखते हैं, करते हैं, कुछ चलता नहीं है, जिंदगी तो ऐसे चल रही है, जिंदगी झंडे टाइप की स्थिति से चल रही थी कि कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल निराशा में जो चल रही थी जिंदगी, उस दौर से ये सारा कुछ चल रहा था। और मेरे दोनों बच्चे ऐसे गोदी में थे। यहाँ पर ये बिजनेस मिला मुझे और यहाँ से काम करना शुरू किया। और काम करते करते आज मेरी 50 साल की एज है। और ये जो वक्त रहा होगा 17 साल पहले यदि आप जोड़ लोगे तो मैं 33 के आसपास में था, 32-33, 30 के आसपास में था। 30 के आसपास या 30 से छोटे कितने लोग हैं बताओ मुझे? काफी सारे लोग हैं, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये वो दौर था जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया था। ये मेरा बड़ा वाला बेटा है, ये छोटा वाला बेटा है जो गोद में, ठीक है। अब आप देखो, जब ये बिजनेस मिला, काम करना शुरू किया, तो लोगों के साथ में क्या रहता है, एक प्रॉब्लम रहती है कि यार बच्चे हमारे छोटे, कैसे इस बिजनेस को करेंगे। लेकिन आप तो अपनी गुड़िया को साथ में लेके आई हो। मैडम आप एक बार खड़े हो गए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। तो मुझे पुराने दिन याद आ गया कि जिस तरीके से मैडम आज आई हुई है अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर के, इन्होंने कोई बहाना नहीं मारा। यदि चाहते तो कुछ बहाना मार सकते थे। ठीक इसी तरीके से मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों मिलकर के इसी तरह से मीटिंग्स को अटेंड करते थे, प्रोग्राम बैठे मीटिंग्स को अटेंड करते, प्रोग्राम में कमिटमेंट के साथ में काम करते थे। कोई आए चाहे ना आए, हमेशा इंतजार करते थे। नई नई स्लाइड्स बनाना, लोगों के साथ में बातचीत करना। और कुल मिलाकर के हम करते क्या है, एक अवेयरनेस फैलाने का काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि भाई ये चीज इस तरह से वर्क करती है। वो काम हम शुरू से करते रहे, कमिटमेंट के साथ में काम करते रहे। लेकिन अपॉर्चुनिटी बढ़िया थी, अवसर हमें अच्छा लगा, सब समय पे हमने काम शुरू कर दिया। उसका नतीजा क्या रहा कि आज ये दोनों बच्चे जो गोद में दिखाई दे रहे हैं, वो आज यहाँ नहीं है इंडिया में, आज वो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ रहे हैं। कहाँ पढ़ रहे हैं? ये किसकी वजह से हो गया? सेफ शॉप की वजह से होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जिंदगी का ये बच्चे, ये मेरा भोपाल में जो सेंटर था, मैंने आपको बताया ना कि एमएलए क्वार्टर्स में जो एक इंडिपेंडेंट बेंगलोर था, उसमें अपना इंस्टीट्यूट था। ये जब इंस्टीट्यूट हमने ओपन किया था, ये तब का था। और जब इंस्टीट्यूट ओपन किया था तो बड़े गाजे बाजे के साथ में ये इस तरह से इनॉग्रेशन हुआ था। और मैं बहुत खुश था, यार अब तो ऐसी चीज़ मिल गई है कि मैं ज़िंदगी में पता नहीं क्या कर जाऊँगा। और मैंने करीब 2.5-3 लाख रुपए का, उस वक्त में 2.5-3 लाख रुपए बड़ा अमाउंट होता था, 2.5-3 लाख रुपए का बैंक से लोन लेकर के इस बिजनेस को शुरू किया था, जिसमें मैं हार्डवेयर सेल्स एंड सर्विसेज, ट्रेनिंग, हार्डवेयर ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, इस तरह के कोर्सेज रन किया करता था। लेकिन मुश्किल से 2 साल भी नहीं हुए थे, वो जो कर्ज मैंने लिया हुआ था और जो हमारे घाटे शुरू हो गए थे, तो बढ़कर के कितना हो गया था, करीब 7 लाख रुपए हो गया था। हमारे जितने रिश्तेदार थे, जो यार दोस्त थे, जो लोग थे आसपास के, वो बोलते थे कि इनका तो कितना बढ़िया काम है, कितना बढ़िया कंप्यूटर सेंटर है, बढ़िया लोग कार से जाते हैं, कार से आते हैं, और बढ़िया रिसेप्शनिस्ट भी है, इतने सारे लोग पढ़ते हैं। तो इम्प्रेशन क्या होता है, एक बाहर की दुनिया में किस तरह से चलता है, यही सारे मापदंड होते हैं। लेकिन अंदर ही अंदर क्या चल रहा था वो मुझे पता था कि किस तरह से जिंदगी चल रही थी। तो मैं खुश तो नहीं था, लेकिन ऊपर से जैसा बताया जाता कि हम तो बहुत बढ़िया हैं, हमारा धंधा बहुत बढ़िया चल रहा है, हमारा बिजनेस तो बहुत बढ़िया चल रहा है, तो हम बाहर से चमक दमक वाले कपड़े जरूर पहन लेते हैं, लेकिन इंटरनल कहीं ना कहीं हम कॉम्प्रोमाइज करते रहते हैं। ऐसा होता कि नहीं होता? तो वो सब वो पीरियड था, मैं बहुत खुश था ये सारा कुछ करके। आप देखो इसमें ना भोपाल का ही लिखा होगा, मेरे साथ में करीब 50 लोगों का स्टाफ था उस समय। ये भोपाल ब्रांच, मतलब मैंने जबलपुर किया था, भोपाल में एक ब्रांच शुरू की थी, ठीक है।
ये ऑफिस था और ऑफिस में बैठ के ऐसा लगता था रिवॉल्विंग चेयर लगाने के बाद में कि साला मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो दुनिया का सबसे बढ़िया। ठीक है, लेकिन देखो एक बार आदमी जब सफल हो जाता है ना तो वो अपने बारे में जितनी भी बुराइयां हैं उनके बारे में भी वो हंस के शेयर कर लेता है, अपने ऊपर भी हंसी उड़ा लेता है। वो क्यों कर पाता है? क्योंकि वो किसी एक मुकाम पर पहुंच गया है। लेकिन जब हम उस मुकाम पर नहीं होते तो क्या करते हैं? वो ढकते रहते हैं, चीजों को ढकने की हम कोशिश करते रहते हैं। तो वो दौर था जहां पर ये चल रहा था। लेकिन मेरी जिंदगी में क्या आ गया? सेफ शॉप आया और यहाँ से जो जिंदगी बदलनी शुरू हुई, चले गए। बढ़ते बढ़ते मुझे इस कंपनी के माध्यम से हमेशा पहचाना जाता है कि मतलब इस सेफ शॉप में सबसे ज्यादा यदि किसी ने पैसा कमाया तो वो संजय जैन ने कमाया, ऐसा दुनिया को बताया। जहां मैं गुमनामी में था, जहां मेरा कोई वजूद नहीं था, जहां मुझे 4 आदमी पड़ोसी भी नहीं जानते थे, मैं अपने में कहीं तो भी गुम, अपनी दुनिया में गुम था। लेकिन आज ये है कि आप देखोगे तो हजारों लोग फॉलो करते हैं, हजारों व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप बोल रहा हूँ, फेसबुक पर लोग फॉलो करते हैं। आज पहचान है। आज यदि सेफ शॉप में कोई किसी भी लेवल पर ज्वाइन करता तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो संजय जैन को ना जाने। इसकी वजह से इस चीज की वजह से आज जो आपने बताया था, शुरू में मैंने पूछा था कि सक्सेस के मायने क्या हैं, तो सब किसी ने एक ने बताया था कि क्या चाहिए मुझे? सुख, धन, दौलत, शोहरत, सुख, शांति, समृद्धि, समय की आजादी और पैसे की आजादी। ये चीजों की आदमी कल्पना करता है। और मैं सच बताऊं तो ये सारी चीजें यदि कहीं मिल सकती है तो वो आपको कहाँ मिल सकती है? सेफ शॉप में मिल सकती है। हम जीते जाते उदाहरण आपके सामने खड़े हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सारी चीजें मुझे अकेले मिल रही है। अभी ग्रेवाल साहब आएंगे, ग्रेवाल साहब का एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन है। जब वो आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि इस बिजनेस में आने के बाद में हजारों लोगों की जिंदगी बदली है। आज मैं अपने बारे में बता रहा हूँ, लेकिन बताते हुए खुशी है कि करीब नहीं तो 500 लोग ऐसे हैं जो मेरे नेटवर्क में मेरे नीचे डायमंड्स हैं। ये पहले आपने फोटो देखा था, बच्चे गोदी में थे, सारा कुछ था। अभी कुछ चेंज दिखाई दे रहा है? हेलो, जब पैसा आता है तो सारी चीजें सब कुछ बदल जाती है ना? इसलिए तो आप पहचान नहीं पा रहे थे, आपको लग रहा था कि वो पता नहीं कौन आके खड़ा हो गया। ये हमारे दोनों बेटे हैं। इसी बिजनेस को जो गोद में खिलाया था, करते करते वो इंजीनियर बने। उन्होंने पुणे से इंजीनियरिंग करी और आज वो जो है हायर स्टडीज के लिए ऑस्ट्रेलिया में। अरे वाह, क्या दिखा रहे हैं? ये कुछ रिकॉग्निशन है जो इस कंपनी के माध्यम से लगातार मिलती जा रही है। इस बिजनेस के माध्यम से इतनी जगह पे हमको घूमने का मौका मिला। जो आदमी के सपने होते हैं ना कि कहाँ जाएं, क्या करें, सिंगापुर, मलेशिया, हांगकांग, मॉरिशस, मकाओ, बाली, इंडोनेशिया, दुबई, यूएसए में न्यूयॉर्क, शिकागो, वॉशिंगटन, नियाग्रा फॉल। यूरोप में यदि आप देखोगे तो पेरिस, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, हॉलैंड, लंदन, इटली, ब्रसेल्स और रोम। कुछ एक दो नाम छोड़ भी सकते हैं। स्टार क्रूसेस कई बार होकर के आया, जंगल सफारीज और पता नहीं क्या क्या करते रहते हैं। ये मेन कुछ चीज़ें इसलिए लेकर के आए हैं कि आप देख सकें कि एक व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद कहाँ से कहाँ पहुँच सकता है। ये लंदन टावर है, लंदन आई टावर, ठीक है। ये लंदन ब्रिज है। ये एक यूरो स्टार एक ट्रेन है जो लंदन से शुरू होती है और कहाँ खत्म होती है? पेरिस, ठीक है। इंडिया नहीं आज, ठीक है। अच्छा, ये प्रोग्राम मैं अकेले नहीं बनाया था, मेरे साथ में ग्रेवाल साहब थे, ग्रेवाल साहब की वाइफ थी, माधव जी का नाम सुना होगा आपने, माधव जी थे, माधव जी की वाइफ थे। हम 3 कपल थे जो बढ़िया 10 कंट्रीज को घूम करके आए थे। पता नहीं कहाँ का है, भूलिए कहीं का तो भी है, लेकिन अच्छा फोटो था, मैंने बोला कि लगा देता हूँ। तो आपने बोला ना बड़ी सी कार, ये लंबा भी नहीं है। ये
रोम का कहीं का ये है। ग्रेवाल साहब आप देख के बताओ ना कहाँ का है। वेनिस सिटी, वेनिस सिटी, वेनिस सिटी रोम में है, वहाँ का है। फिर ये जर्मन का है। ये पीछे आप चर्च देख रहे हैं, वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन चर्च है, बहुत पुराना चर्च है। जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो जब गोले वगैरह बम वगैरह दागे गए थे तो पूरा शहर जो है वो धुएं से कई दिन तक जलता रहा था, आग लगी थी। तो यहाँ पर जो है ना पुराना ये एक चर्च है, यहाँ गए थे। ये भी कहीं पर है, कुछ अच्छी जगह होगी। मैडम बदल गई, वो साड़ी पहनी हुई थी, कुछ कर रही थी। अच्छा, सोचने वाली बात यह है कि मुझे 17 साल हो गए और 17 साल में ये पहली बार मौका मिला जब मैं भोपाल आकर के आपके साथ में बातचीत कर रहा हूं। ये भी कुछ है, अच्छी जगह है। ग्रेवाल साहब बता दें, मैं तो भूल जाता हूँ, घूमने के बाद भूल जाता हूँ। वैसे ये पेरिस में कहीं कोई जगह पर ये टावर था, उसकी जगह। ये तो आपने देखा होगा, ये बड़ा फेमस है रोम का, कॉलोजियम बोलते हैं शायद इसको। ये पीसा की मीनार। ये मेरे मम्मी डैडी हैं। मुझे ऐसा लगा कि हम लोग बहुत घूमते हैं, बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। आप बताओ कि माँ बाप भी घूमेंगे तो कैसा लगेगा आपको, है ना? ये स्टार क्रूज है। स्टार क्रूज में जाने का हमको मौका मिला था और मम्मी डैडी को हम स्टार क्रूज लेकर के गए थे। ये सब बच्चों के साथ में स्टार क्रूज पर हम लोग बैठे हुए हैं। ये स्लाइड सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप फील करेंगे ना, जिंदगी बहुत बढ़िया हो जाएगी, बल्ले बल्ले हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रियल पिक्चर है जो मैं आपको दिखाना चाहता था। कुछ लिमिटेड फोटोग्राफी दिखा सकता हूँ, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत चीजें मैं बता सकता हूँ, लेकिन जिंदगी का एक मौका मैं जरूर आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसको देखोगे तो शायद आपको अच्छा लगेगा। मैंने आपको एक जगह बताया था, नियाग्रा फॉल। देखो, दुनिया में लोग घूम तो बहुत जगह लेते हैं, लेकिन घूमने में भी लोग कॉम्प्रोमाइज करते हैं। मालूम पड़ा कि बहुत बढ़िया सी जगह घूमने के लिए गए, लेकिन खाना पैक करके घर के लेके जाएंगे तो मजा आएगा क्या? वही खाना घर में खाते हैं और दूसरी जगह जाकर के फिर हम वही कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो बिल्कुल लेविश। लेविश का मतलब समझते हो? लेविश का मतलब ये हो गया कि दुनिया की सबसे बेहतरीन जगह, बेहतरीन चीजें, बेहतरीन खाना, बेहतरीन सारी चीजें यदि कहीं हो सकती है तो यहाँ पर डायमंड बनने के बाद में वो सफर आपका शुरू हो जाता है। दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें आप कर सकते हैं। हमें नियाग्रा फॉल जाने का मौका मिला। नियाग्रा फॉल तो बहुत लोग जाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन नियाग्रा फॉल को भी जब विजिट करते हैं तो ऐसे बहुत सारे विजिटर्स होते हैं जो फॉल के बाहर खड़े होकर के विजिट करते हैं। ठीक है, कहीं पर एक रेलिंग पर खड़े हो गए और नियाग्रा फॉल को सामने से देख लिया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शिप के थ्रू जाते हैं अंदर, नियाग्रा फॉल के अंदर, और शिप में सारा मजा लेते हैं। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग होते हैं जो हेलीकॉप्टर से चारों तरफ से नियाग्रा फॉल का विजिट करते हैं, और वो मौका हमें इस सेकंड लाइफ में मिला। तो एक जगह वीडियो में आता हूँ नीचे और प्ले करता हूँ। ये से पूछ जाऊँ, मुझे सवाल लेना है। लैपटॉप इसका साउंड तो लगा।
इससे नीचे की जिंदगी आप जी ही नहीं सकते हो। ये सब कुछ आपके लिए तैयार है। अच्छा ये बताओ, आपने 2 जगह मार्क किया, मैडम खुश थी? माँ बाप खुश थे? आपके भी माँ बाप हैं? आपकी भी मैडम है? खुश कर सकते हैं? अब कुछ लोग होंगे हमारी तो शादी नहीं हुई, मैडम कहा जाए, पड़ोसन है? ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जहां आप सही दिशा में सही तरीके से काम करके अपनी